हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो बोर्ड एग्जाम में 2022, 2020, 19, 18, 17, 16, 15 तथा 2014 तक लगातार पूछा गया है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वर्ष भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चित्र में दो समांतर प्लेट P तथा Q स्मॉल d दूरी पर स्थित है। चित्र में यह दो समांतर प्लेट संधारित्र है। एक प्लेट का नाम प्लेट P तथा प्लेट Q दोनों से स्मॉल d दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है, जबकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के स्थित हो, तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो समांतर प्लेट की धारिता क्या होगा। इससे चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के इतना होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम होता है दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां जानते हैं हम कि ये है सिग्मा बराबर हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान A, चूंकि यह पृष्ठीय आवेश वितरण है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो चलिए आइए अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान A Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू के इतना हो जाएगा हमारा। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें दो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें धारिता ज्ञात करना है। दो प्लेटों के बीच C का मान ज्ञात करना है। तो C का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? C का मान ज्ञात करने के लिए हमें Q चाहिए आवेश और V चाहिए। तो यह दोनों चाहेगा तभी हमारा C का मान धारिता का मान निकल जाएगा। तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्लेटों के बीच सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यहाँ पर सिग्मा का मान धर देंगे तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। अब हम विभवांतर ज्ञात कर लेंगे और इससे आवेश का मान ज्ञात करके इसमें रख देंगे तो हमारा धारिता निकल जाएगा। तो चलिए आइए अब दो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर तो हमारा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। V बराबर E इंटू डी, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा चूंकि होता है E बराबर V अपान डी, इससे हमारा हो जाएगा इतना। अब चूंकि हम यहाँ पर हमें V ज्ञात करना है विभवांतर, तो हमें E बराबर इतना पता है, तो इसके स्थान पर E के स्थान पर हम रख देंगे तो हमारा विभवांतर पता चल जाएगा। चलिए इसे धर देते हैं। तो V बराबर हमारा हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा V बराबर क्यू डी अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इतना हो गया हमारा, इतना वोल्ट होगा। तो चलिए अब धारिता निकालते हैं। तो हम जानते हैं धारिता बराबर हमारा धारिता के परिभाषा से लिख देंगे यहाँ पर धारिता के
परिभाषा से C बराबर क्यू अपन बी होता है, धारिता बराबर, तो हमें तो पता है कि प्लेटों को दिया गया आवेश क्यू है, तो इससे हम धारिता निकालेंगे तो C इक्वल टू आवेश क्यू का क्यू अभी हम निकाले हैं इतना, तो क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ पर हमारा ये क्यू से क्यू कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तिर्यक, ये इसके बटा में एक है तो इसका इसमें गुणा होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान क्यू डी। क्यू से क्यू कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान डी, इतना होगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बटा में डी। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के का मान एक हो अथवा वायु अथवा निर्वात हो तो धारिता बराबर हमारा हो जाएगा, वायु अथवा निर्वात हो तो हमारा के का मान एक हो जाएगा, इतना है। चूंकि यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो के का मान एक होता है, तो यहाँ पर हम इस सूत्र में धारिता के सूत्र में के का मान एक रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान डी। तो सी बराबर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी, यही हो जाएगा धारिता का सूत्र। इसका मात्रक होता है हमारा फैराड। धारिता बराबर सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी, इतना फैराड। चूंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में एक अंक में पूछ देता है कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। और यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए फिर से इसे एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे प्रूव किए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सबसे पहले तो आपको फिगर समझा देता हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, पहले प्लेट का नाम P तथा दूसरे प्लेट का नाम Q है। इसमें से प्लस क्यू कूलाम, एक प्लेट प्लस क्यू कूलाम का है और एक माइनस। प्लस कूलाम से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, और प्लेट P को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जा रहा है और इसमें से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है, तो और ऋण आवेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जिससे इसमें प्लेट P को जितना भी आवेश दिया जाएगा वह प्लेट Q लेकर पृथ्वी को भेज देगा, इसलिए इसकी धारिता बढ़ जाती है। और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी d हो तो हम अब ज्ञात करेंगे दोनों प्लेटों के धारिता क्या होगी समांतर प्लेट संधारित्र की। तो चित्र में दो समांतर प्लेट P तथा Q दिए गए हैं और यह स्मॉल d दूरी पर स्थित है, जबकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के स्थित हो तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इतना हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर हम जानते हैं कि Q अपान A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व से, इससे हम सिग्मा का मान E में रख देंगे तो हमारा E बराबर इतना हो जाएगा। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम संबंध जानते हैं कि V बराबर E इंटू डी होता है, इससे हम निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा V बराबर E का मान यहाँ पर रख देंगे तो Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा इंटू डी। अब इससे V का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा QD अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। धारिता के परिभाषा से चूंकि हम धारिता बराबर जानते हैं कि C बराबर Q अपान B होता है, तो इससे हम धारिता निकालेंगे तो C बराबर Q अपान QD बटा के A एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा पाई है और Q की बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपन 2D। Q से Q कट गया तो हमारा हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपन D। अब
चूंकि के का मान हम यदि वायु अथवा निर्वात हो तो उसके लिए के का मान 1 होता है, तो के का मान 1 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन D, इतना ही फैराड हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा हमारा फैराड आंसर। तो यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और एक और क्वेश्चन देता है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच टी मोटाई का कोई पदार्थ रखा हो, परावैद्युतांक रखा हो, वो भी क्वेश्चन 5 ही अंक में आता है और यह क्वेश्चन भी 5 ही अंक में आता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगले वीडियो में उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।